हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सोनोली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। क्लासेज कुछ दिनों से स्टॉप थी, ठीक है, कुछ इश्यूज थे जिसके कारण स्टॉप थी, ठीक है, लेकिन अब क्लासेज अब कंटिन्यू हो गई है। और आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे टीएनसी पे, वो है एथिक्स इन नर्सिंग, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, इसलिए आप अंत तक कंसंट्रेशन के साथ आप देखिए और एथिक्स को समझिए। एथिक्स कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एथिक्स जो होता है, अगर एथिक्स को आप आम भाषा में समझे तो क्या गलत है और क्या सही है, इसी चीज में फर्क दिखाना ही एथिक्स होता है। अगर आपको इस चीज का नॉलेज है कि क्या चीज गलत है और क्या सही है, वही एथिक्स होता है, ठीक है। तो रॉन्ग और राइट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसी को एथिक्स बोला जाता है। अगर एथिक्स को हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से समझे कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आइए समझाते हैं कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स, इसका अगर हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नैतिकता होता है, ठीक है। अगर एथिक्स का हम लोग देखें कि ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, तो डिराइव्ड फ्रॉम एथिक्स, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस, ठीक है। एक इथोस ग्रीक वर्ड है जहां से ये डिराइव हुआ है, इथोस। इथोस का अगर मीनिंग को हम लोग देखें कि इथोस का मीनिंग क्या है, तो इथोस का जो मीनिंग होता है वो होता है कस्टम। क्या होता है? कस्टम, जिसको बोला जाता है क्या? प्रथा, ठीक है, प्रथा होता है। और कैरेक्टर, ठीक है, इसका मीनिंग यही होता है, कैरेक्टर, जिसको बोला जाता है क्या? चरित्र, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमंस है उसका क्या प्रथा है, कोई भी जो ह्यूमंस है उसका क्या प्रथा है, जो सदियों से चलते आ रहा है, क्या ट्रेडिशंस वो फॉलो कर रहा है, उसका क्या कैरेक्टर है, चरित्र क्या है, बिहेवियर क्या है, ठीक है ना। इसी सभी चीज़ों को जानना एथिक्स होता है, ठीक है। अगर एथिक्स के बारे में हम लोग दो चार लाइन लिखना चाहे तो एथिक्स के बारे में लिख लेते हैं नोट दे करके। एथिक्स इज ए ethics is a branch of philosophy, ब्रांच ऑफ क्या? फिलॉसफी, ठीक है। एथिक्स क्या है? फिलॉसफी का ब्रांच है, डेट डेट एक्सप्लोर, डेट एक्सप्लोर्स क्या करता है? आइडियल जो भी फॉर्म्स होते हैं, आइडियल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, इधर लिख देते हैं। कह रहा है कि जो एथिक्स होता है ये फिलॉसफी का ब्रांच होता है, ठीक है ना। तो जो फिलॉसफी में हम लोग देखते हैं, फिलॉसफी क्या है, जैसे कि जिंदगी को जीने के लिए जो भी रूल्स दिए जाते हैं कि कैसे आपको जिंदगी को जीना है, एक अच्छा रूल्स निकाल के और दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी जिंदगी को जीने के लिए जो एक रूल्स दिए जाते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होता है, उसको उसको कहाँ पढ़ा जाता है? फिलॉसफी में, ठीक है। तो इसी फिलॉसफी का ये एक ब्रांच है एथिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या, ये एथिक्स क्या करता है, जो डेट एक्सप्लोर्स करता है किसको? आइडियल फॉर्म को। आइडियल फॉर्म को, किसका आइडियल फॉर्म? बिहेवियर, जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ह्यूमन के बिहेवियर का जो आइडियल फॉर्म होता है, जो जैसे कि मान लीजिए हमारा बिहेवियर, आपका बिहेवियर, सबका बिहेवियर, बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग बिहेवियर है, लेकिन उनका हर एक बिहेवियर को ये एक्सप्लोर नहीं करता है, ये सिर्फ आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लोर करता है। किस टाइप का बिहेवियर? जो आइडियल बिहेवियर है उसी को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। इतने सारी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एथिक्स का पर्पस क्या है, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, ओके।
इथिक्स के पर्पस को देखेंगे। थोड़ा सा क्या हुआ है कि जो हम लिखे थे नोट में इथिक्स के बारे में, उसमें कुछ वर्ड्स जो है मेरे वीडियो के जो रिकॉर्डिंग बॉर्डर है उससे जो क्या हो गया, बाहर हो गया था। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि नोट जो लिखे थे वो इसी नोट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। इथिक्स, इथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ philosophy ethics is a branch of philosophy that ये क्या करता है, that explore करता है, explore, that explores ideal form of human behavior। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि द पर्पस ऑफ इथिक्स इन हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर में इथिक्स का क्या पर्पस है उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एज ए नर्स आप लोग जानते हैं कि आप लोग क्या है, एक हेल्थ केयरर हैं। ठीक है, तो आपके हेल्थ केयर में जब आप हेल्थ को केयर कर रहे हैं उस समय आपको जानना है कि इस इथिक्स का पर्पस क्या है। ठीक है, आखिर ये इथिक्स की जरूरत क्या है उस चीज को समझेंगे। तो सबसे जो पहला इसमें पर्पस हम लोग लिखेंगे, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग बिहेवियर। क्या है, बिहेवियर है, और क्या है, और एटीट्यूड। ठीक है ना, मतलब कि जो भी राइट और रॉन्ग, सही और गलत जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, ठीक है, जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है, उस चीज को समझेंगे। ठीक है, समझने का इसका क्या होता है, एक पर्पस हो गया। अब दूसरा है टू एनालाइज राइट और रॉन्ग बिहेवियर और एटीट्यूड। ठीक है, यानी कि राइट और रॉन्ग बिहेवियर जो भी होता है ह्यूमन का, उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब उसको स्टडी करेंगे, अच्छे से उसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है एनालाइज। दूसरा चीज क्या है, तीसरा पॉइंट हम लोग का होगा टू डिस्क्रिमिनेट, टू डिस्क्रिमिनेट राइट और रॉन्ग बिहेवियर और एटीट्यूड। यानी कि जो राइट और रॉन्ग बिहेवियर है, ठीक है, और एटीट्यूड है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना है। डिस्क्रिमिनेट मतलब कि भेदभाव करना, यानी कि जो राइट है उसको अपना लेना और जो रॉन्ग बिहेवियर है उसको छोड़ देना या उसको डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो इथिकल प्रिंसिपल है नर्सिंग के लिए वो क्या चीज है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो अब देखेंगे कि एथिकल प्रिंसिपल क्या है। एथिकल प्रिंसिपल फॉर नर्सेज, इथिकल प्रिंसिपल फॉर नर्सेज। ओके,
ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इथिकल प्रिंसिपल्स फॉर नर्सेज। इसमें सबसे पहला है क्या, ऑटोनोमी। ऑटोनोमी देखो, नर्स के लिए इथिकल प्रिंसिपल, इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, कि मतलब जो नर्स है उसको किस रूल पे चलना है, किस सिद्धांत पे चलना है, ठीक है ना। उसका क्या इथिकल रूल होना चाहिए, क्या सिद्धांत होना चाहिए जो नर्स के लिए है, जिस पे वो चले और अच्छा करे पेशेंट के साथ बुरा नहीं करना है। तो ऑटोनोमी, ठीक है। ऑटोनोमी का मतलब होता है कि अगर तुम कोई भी काम खुद से कर रहे हो, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए, बिना अपने पेरेंट्स से किसी भी तरह का डिसीजन लिए, अगर तुम खुद से कर रहे हो, यानी कि तुम ऑटोनोमस बॉडी हो, ठीक है। ऑटोनोमी शो कर रहे हो, ठीक है। तो ऑटोनोमी का हम लोग यहाँ पे मतलब समझेंगे, जैसे इसका रिलेशन है पेशेंट से, ठीक है। और ये जो रूल बनाया गया है, ये बनाया गया है कि नर्स इसको समझे, ठीक है। अगर आप नर्स हैं तो आपको इस प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि ऑटोनोमी का मतलब ये है कि जैसे पेशेंट है और पेशेंट के पास राइट होता है कि वो अपना हेल्थ केयर का जो भी डिसीजन है वो खुद से ले सके, और उसके पास एक और राइट होता है कि जो भी अगर आप उसको कोई नर्सिंग प्रोसीजर करने जा रहे हैं और उसको ऑप्शन दे रहे हैं, तो उसके पास राइट है कि वो अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन को चूज करे जो उसको अच्छा लग रहा है। तो ये हुआ ऑटोनॉमी। इसमें आप किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, एज अ नर्स आपको नहीं करना है, ये आपका राइट नहीं है। पेशेंट का राइट होता है, उसका अधिकार है पेशेंट का कि उसको जैसे अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से अपने हेल्थ केयर डिसीजन के बारे में हेल्थ केयर डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ गई, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। द पेशेंट हैज राइट, किस चीज का राइट होता है, द पेशेंट हैज राइट टू मेक देयर ऑन हेल्थ केयर क्या डिसीजन, ठीक है। कि पेशेंट के पास राइट है कि वो अपना हेल्थ केयर का जो डिसीजन है वो ले सकता है, ठीक है ना, हेल्थ केयर डिसीजन। एंड उसके पास एक और द राइट टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी पेशेंट का केयर कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैथेटर लगा रहे हैं या कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसको पहले एक्सप्लेन करना पड़ता है पेशेंट को कि आपके साथ ये प्रोसीजर हम करने वाले हैं। तो जो उसमें ऑप्शन उसको अच्छा लगेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें, अगर मान लीजिए आपको कैनुलेशन करना है, इंट्राकैट लगाना है, ठीक है, आईवी के लिए, तो अगर वो बोलेगा कि मेरे को लेफ्ट हैंड में इसको इस्टेब्लिश कीजिए, तो आपको लेफ्ट हैंड में ही लगाना पड़ेगा, राइट हैंड में नहीं लगाना पड़ेगा। वो उसका मर्जी है, उसका चॉइस है, जो उसको बेस्ट ऑप्शन लगेगा, जो भी आप उसको ऑप्शन दीजिएगा, जो उसको बेस्ट लगेगा, उसके पास राइट है कि वो बेस्ट ऑप्शन को क्या करे, चूज करे, ठीक है। दूसरा है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस, ठीक है। बेनिफिसेंस का हिंदी होता है क्या, लाभ। ये
तो बेनिफिसेंस का मतलब होता है लाभ, यानी कि आपको को जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उससे पेशेंट को बेनिफिट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जाके पेशेंट को हार्म कर दिए, नहीं, पेशेंट को आपके कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर से या केयर से, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, बेनिफिट मिलनी चाहिए। तो बेनिफिसेंस में लिखेंगे डूइंग राइट फॉर डूइंग राइट फॉर द पेशेंट एंड एक्टिंग विथ compassion, compassion, COMPASSION। तो कंपेशन का मतलब होता है क्या, दया, ठीक है। जिनको दिक्कत होगी उनके लिए थोड़ा बहुत ये दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि डूइंग राइट फॉर द पेशेंट, यानी पेशेंट के लिए आपको क्या करना है, अच्छा काम करना है, सही काम करना है। और एक्टिंग विथ कंपेशन, कंपेशन के साथ आपको काम करना है, कंपेशन यानी कि दया के साथ। ऐसा नहीं, देखिए हम लोग क्या हैं, एक हेल्थ केयरर हैं, ठीक है। लाइफ को सेव करने में हम लोगों का रोल होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग दया दिखाने लगे, कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बट उसके लाइफ को हम लोगों को सेव करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ जो कंपेशन का मीनिंग है, जो दया का मीनिंग है, या कट लगाने से अगर उसको तकलीफ हो रही है तो उसको नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि उसके लाइफ को सेव करना है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाता है कि उसको बचाना है हमें। तो अब हमको कैनुला लगाना है, कैनुला अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें दया दिखानी है। ऐसा नहीं कि आप कैनुला को एकदम से किधरों पक प्रिक कर दिए, जहां मन वहां प्रिक कर दिए, है ना, और रूढ़ रूढ़ तरीका से, रूडली से उसको आप प्रिक कर रहे हैं कैनुला, ये गलत है। तो दया के साथ करना है, प्रोसीडर तो करना ही है क्योंकि उसके लाइफ को बचाना है, तो उस प्रोसीडर को करना है, बट उस प्रोसीडर को करते समय कंपेशन होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, है ना। जैसे कि आप कैनुला लगा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि कैनुला को आप रूडली तरीका से नहीं लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, जिस तरह से लगाना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद इरेज करके अगला हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद है जस्टिस, ठीक है। जो तीसरा हम लोगों का इथिकल प्रिंसिपल है वो क्या है, जस्टिस है, न्याय, यानी कि पेशेंट के साथ न्याय होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके साथ बहुत सारे पेशेंट होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए 10 पेशेंट है, 20 पेशेंट है, उसमें से हो सकता है कि कोई आपका रिलेटिव हो, या हो सकता है कि किसी के साथ आपका मान लीजिए कि अच्छा आईपीआर बन रहा है, तो या कोई आपको पैसा दे दिया, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, ये सभी फैक्टर्स है जिसके कारण कितने लोग क्या होते हैं कि जब केयर देते हैं तो उसमें से कुछ पेशेंट को एक स्पेशल केयर देते हैं और बाकी सबको ऐसे ही एज यूजुअल छोड़ देते हैं, समझिए। तो वही है कि पेशेंट के साथ, जो भी पेशेंट है उसके साथ न्याय होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। जो भी जितने भी पेशेंट है, चाहे वो आपके रिलेटिव हो या अदर हो या आपके लिए वो अननोन हो, है ना, सबको इक्वल केयर को डिलीवर करना है आपको, ठीक है ना। सभी पेशेंट को इक्वल केयर डिलीवर करना है। इसके बारे में लिख लेते हैं। इक्वल केयर विल बी डिलीवर्ड टू ऑल पेशेंट। अब तीसरा जो है जस्टिस के बाद हम लोग लिखेंगे चौथा, नॉन मेल
फिशेंस, ठीक है, नॉन मेलफिसेंस ये होता है। नॉन मेलफिसेंस में क्या है कि आपको पेशेंट के साथ किसी भी तरह का हार्म नहीं करना है, ठीक है, किसी भी तरह का पेशेंट के साथ क्या करना है, हार्म नहीं करना है। नॉन मेलफिसेंस, मेल का मतलब है यहाँ पे MAL, जो MAL होता है, मेल मतलब होता है कि बेड, ठीक है, जैसे माल न्यूट्रिशन होता है उसी तरह से MAL इसका मतलब होता है बैड, बैड मतलब बुरा, है ना, और नॉन का मतलब नहीं, यानी कि बुरा नहीं करना है, ठीक है ना। तो डू नो हार्म, इसमें क्या लिखेंगे, डू नो हार्म, यानी कि पेशेंट के पास किसी भी तरह की बुराई नहीं करनी है। डू नो हार्म, पेशेंट को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना है, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, ठीक है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, किसी भी तरीके से चाहे जानबूझ के या अनजाने में पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है, वही ये वर्ड्स का कहना है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरेसिटी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो 5th पॉइंट है यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, वेरेसिटी। वेरेसिटी इसका मतलब क्या होता है, सच्चाई, ठीक है, सच्चाई यानी कि ऑनेस्टी, V फॉर वेरेसिटी और V फॉर वेरी ऑनेस्ट, यानी आपको पेशेंट के साथ क्या होना चाहिए, वेरी ऑनेस्ट होना चाहिए, वेरी ऑनेस्ट विथ द पेशेंट, विथ द पेशेंट, पेशेंट के साथ आपको क्या रहना चाहिए, वेरी ऑनेस्ट रहना चाहिए एट ऑल टाइम। तो पेशेंट के साथ वेरी ऑनेस्ट आपको रहना पड़ेगा, सभी समय में पेशेंट के साथ ऑनेस्टी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए ऑनेस्ट के बारे में बोले कि जैसे आप नर्स हैं और आप केयर दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास मान लीजिए कोई मेडिसिन नहीं है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसके साथ ऑनेस्टी दिखानी है, वेरी ऑनेस्ट के साथ रहना है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप अपने सीनियर से उसको बोलेंगे कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है ना, तो आपके पास सच्चाई होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। और जैसे कि एक और इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है लेकिन हम बस समझाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को और उसका डेट देखे एक्सपायर्ड है, ठीक है, और आपके पास उतना ही मेडिसिन है ही, तो आप उस मेडिसिन को नहीं देने, ठीक है, आप क्या करेंगे कि जाके अपने सीनियर को या जो भी सुपरिंटेंडेंट है उससे मेडिसिन लेंगे फिर उसको देंगे, ऐसा नहीं कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसको दे दिए, इस तरह से नहीं करना है, आपके पास ऑनेस्टी होनी चाहिए। वेरिसिटी के बाद आता है फिडेलिटी, 6 नंबर पे है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है निष्ठा, ठीक है, अगर इसके बारे में हम लोग समझे कि फिडेलिटी क्या होता है तो आपको अपने पेशेंट के साथ फेथफुल और लॉयल रहना है, ठीक है, आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको अपने पेशेंट के साथ क्या रहना है, लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है, फेथफुल रहना है, वफादार रहना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे F फॉर फिडेलिटी और F फॉर फेथफुल, इस तरह से याद रखना है, बी फेथफुल and loyal in all action and care, जो भी आप एक्शन दे रहे हैं सभी एक्शन में और जो भी आप केयर दे रहे हैं उसमें आपको क्या रहना है, फेथफुल होना है और लॉयल होना है। इसके बाद में आता है क्या, अकाउंटेबिलिटी,
अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायी है। ठीक है। अब आप कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, ये एरर कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, या कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, इसीलिए इसमें हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्शन। ठीक, दूसरा लाइन है अकाउंटेबल फॉर एरर्स, अगर गलती वगैरह होती है, और मिस्टेक्स, इन सब के लिए आप क्या हैं? अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में छाप लीजिए। एज अ नर्स आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या आपका एथिकल प्रिंसिपल है, क्या आपका सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे आपको चलना है, किस सिद्धांत को लेकर के आपको पेशेंट के साथ केयर देनी है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। और अगर कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत है तो नोट्स हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको बहुत ही शानदार नोट्स इसका बनाया है, मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।